दोस्तों, आज की कहानी है बहू इस बार फर्ज निभाने की बारी तेरी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तो खिड़कियां साफ कर थोड़ा आराम कर ले बहू, दरवाजे और सोफे में झाड़ लूंगी। रुस्से के सास ड्राइंग रूम की रैक साफ करते हुए बोली, मम्मी अब आप रहने भी दीजिए, आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। मैं कर लूंगी ना, तो लोहे की बनी है क्या? घर ऑफिस और अब 2 दिन की छुट्टी मिली है, उसमें अकेले कितना कर लेगी? ये दिवाली की सफाई है बहू, अकेले के बस की बात नहीं। वह कुंभकर्ण तो अभी उठने से रहा पूरा अपने बाप पर गया है। दोनों मिलकर करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, उठने दे उसे। आज उसकी खबर लेती हूँ। रुस्सी की सास ने कहा, अरे नहीं मम्मी, वह तो कहकर सोए थे कि जब मैं उठ जाऊंगा उसके बाद सफाई करेंगे मिलकर, वो मैं ही। बहू तो उसकी तरफदारी रहने दे, मुझे पता है मेरा बेटा कितना कमेरा है। 1 नंबर का आलसी है वो, आप भी ना मम्मी। रुस्सी हंसती हुई अपनी सासू माँ से बोली। इतनी ही देर में रुचि का 7 वर्षीय बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी मामा जी का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। अरे बेटा कह दे, मम्मी थोड़ी देर बाद बात करेगी, अभी बिजी है। रुस्सी, ये क्या बात हुई भला? जा पहले बात कर ले। तो बिजी है तो क्या वह खाली बैठा होगा? दिवाली के बारे में ही बात करने के लिए फोन किया होगा। कह देना कि मैं कह रही थी इस बार पूरा दिन निकाल कर आए, बहुत दिन हो गए उससे मिले। तीज पर भी इस मुए कोरोना की वजह से नहीं मिल पाए था। जी मम्मी, रुस्सी ने हाँ में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही रुस्सी फोन करके वापस आई, उसकी सासू माँ ने पूछा, और कब आ रहा है नीलेश? अभी मम्मी कुछ बोला नहीं, उन्होंने इस बारे में कह रहे थे जैसे ही समय मिलेगा आ जाऊंगा। रुस्सी नजरें सुराते हुए बोली। जब से रुस्सी के भाई का फोन आया था उसकी सास देख रही थी कि उसके बाद से रुस्सी कुछ उदास सी हो गई थी। शाम को रसोई में रुस्सी के मदद करवाते हुए वह बोली, रुस्सी तेरे मायके में सब सही है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। फिर तो इतनी उदास क्यों है? सच सच बता। उसकी सास उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली। अपनी सास की उसके प्रति चिंता देखकर रुस्सी की आंखों में आंसू
आ गए और वह बोली, वो मम्मी, आपको तो पता ही है, भाई ने जैसे ही नई दुकान खोली थी लॉकडाउन लग गया और उनका सारा काम धंधा तो चौपट हुआ ही, ऊपर से दुकान का किराया और उन्हें अपनी जेब से देना पड़ा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज भाभी के मुंह से ना चाहते हुए भी बात निकल गई। मम्मी, वह तो दिवाली देने आने वाले थे, लेकिन मैंने उनकी हालत सुनकर मना कर दिया। बस उनके बारे में सोच कर ही मन दुखी था। बिल्कुल सही किया तूने बहू, तू बहन है, अपने भाई के प्रति तेरी चिंता जायज है। बहू, नीलेश इतने सालों से भाई होने के पूरे फर्ज निभा रहा था, इस बार बहन का फर्ज निभाने की तेरी बारी है। मैं समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या कहना चाहती हो? बेटा, दिवाली की खुशियाँ तभी सार्थक हैं जब हमारे अपने भी उस दिन खुश रहे, सबके चेहरों पर मुस्कान रहे। देख तेरे भैया भाभी को तो घर के हालात पता है, लेकिन बच्चे वह तो साल भर इस त्योहार का इंतजार करते हैं। क्या अच्छा लगेगा हम यहाँ खुशियाँ मनाए और उनके घर में निराशा का अंधेरा पसरा हो? फिर मैं क्या करूँ मम्मी? करना क्या है पगली, हर बार तेरा भाई दिवाली देने आता था तो तुम और बच्चे कितना खुश होते थे। इस बार उनको दिवाली की खुशियाँ बांटने तू जा, बच्चों के लिए कपड़े जरूर लेकर जाना। और हाँ, भाई से कहेगी तो वह तो मना ही करेगा, इसलिए अपनी भाभी को कुछ पैसे जरूर दे आना। मम्मी, मैं तो बस सोच ही रही थी और आपने इतनी नेक सलाह देकर मेरी सारी परेशानी हल कर दी। सच में मम्मी, आप मेरी सास नहीं, माँ से बढ़कर हो। रूसी की सास उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी।